गुड मॉर्निंग ऑल। आज जो है प्रोजेक्ट मेकिंग क्लास का फर्स्ट सेशन ही स्टार्ट हो रहा है और हम जो है अभी तक टेम्पलेट को डाउनलोड करने का और उसको कॉन्फ़िगर करने का जो है क्लास हम पहले करा चुके हैं। ये क्लास अगर जो आपने नहीं देखी है इस टेम्पलेट को कैसे डाउनलोड करना है और इसको कॉन्फ़िगर करना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो है हम जो है रजिस्टर से स्टार्ट करने वाले थे। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका डेटा हमको डेटाबेस में पहुँचाना है। तो फर्स्ट जो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप की पहले डेटाबेस से कनेक्शन जो हमको बनाना है, कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले डेटाबेस को हम ओपन कर लेते हैं। तो आपको टाइप करना है लोकल होस्ट एंड php my admin /php my admin और इसके बाद डेटाबेस में आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं माई हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पर आप UTF-8 जनरल CI जो है सिलेक्टेड होगा। ठीक है, अपने एग्जाम फोल्डर के अंदर चलते हैं और वहाँ पर तो हमारा एग्जाम और htdocs में और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर चलते हैं। तो प्रोजेक्ट माई हॉस्पिटल इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि जो है हर बार इसको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम पहुँच गए। ठीक है, तो हमको इंक्लूड के अंदर एक नया पेज क्रिएट करना है। तो हम यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट कर लेते हैं config.php जिसके अंदर हम कनेक्शन डेटाबेस का रखेंगे। क्लियर। तो अब इसको आप VS कोड से और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, एटम जो भी आप यूज करते हैं टेक्स्ट एडिटर, वहाँ पर ओपन करके इसके अंदर कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो हम जो है IDE यूज करते हैं नेटविंस, तो नेटविंस का यूज करते हैं और उसके अंदर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। नेटविंस IDE आपका PHP के लिए बहुत अच्छा है और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग अगर जो नेटविंस यूज करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। PHP प्रोजेक्ट फिल्टर हमारा PHP रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट का नेम हम डाल देते हैं माई हॉस्पिटल। माई हॉस्पिटल। अब फोल्डर को हम सिलेक्ट करते हैं। तो एग्जाम के अंदर htdocs के अंदर और अपना फोल्डर माई हॉस्पिटल। क्लियर। यहाँ पर जो है हमारा जो फोल्डर है ये पहले से बता रहा है प्रोजेक्ट है, तो इसको चेक कर लेते हैं। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, अगर जो नेटविंस यूज करेंगे तो माई हॉस्पिटल जो भी प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे और डायरेक्टरी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिनिश कर देंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट पहले से जो है क्रिएटेड है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं ओपन प्रोजेक्ट में जाके और यहाँ पर देखते हैं तो माई हॉस्पिटल ये पहले से प्रोजेक्ट जो हमारा बना हुआ। चलो यहाँ पहुँच जाते हैं हम सोर्स फाइल्स के अंदर और यहाँ पर इंक्लूड के अंदर हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी config। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं।
PHP and PHP close। यहाँ पर हम 4 वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे db अंडरस्कोर नेम, ठीक है। नेक्स्ट db अंडरस्कोर यूजर, डॉलर db अंडरस्कोर होस्ट, डॉलर db अंडरस्कोर पासवर्ड, तो डॉलर पास, ठीक है। और हमने वेरिएबल बना लिए, ठीक है। तो कनेक्शन बनाने का जो हमारा फंक्शन होता है MySQL i अंडरस्कोर कनेक्ट, और इसके अंदर आपके 4 पैरामीटर पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पैरामीटर जो होता है डॉलर db होस्ट, तो पहले होस्ट हमने पास कर दिया, कॉमा डॉलर db यूजर, नेक्स्ट डॉलर db पासवर्ड एंड डॉलर db नेम, डेटाबेस में, क्लियर। तो इतना करने पे हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और इस कनेक्शन को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो $CONN नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर, क्लियर है। चलो यहाँ पर इसके हम जो वेरिएबल सेट कर देते हैं, तो db नेम हमने क्या बनाया है अभी, माई हॉस्पिटल, नेक्स्ट db यूजर, तो यूजर डेटाबेस का यूजर कौन सा है ये यहाँ पर चेक कर लो एक बार। तो लोकल होस्ट पे यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे और यूजर अकाउंट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा रूट, कौन सा, रूट, लोकल होस्ट का यूजर आपका रूट है। तो यहाँ पर हम क्या सेट कर देंगे, db का यूजर रूट, ठीक है। db का होस्ट, तो होस्ट कौन सा है, होस्ट नेम आपका लोकल होस्ट, क्या है, लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट एंड db का पासवर्ड, तो पासवर्ड आप एग्जाम्प यूज करते हैं तो पासवर्ड नहीं होगा क्योंकि रूट का पासवर्ड यहाँ पर क्या है, नो है, इसका मतलब पासवर्ड इसमें नहीं लगा है, आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, क्लियर। चलो तो हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, हमारा कौन सा पेज है, register.php। तो register.php में हम देखते हैं कुछ चेंजेस करने वाला तो नहीं है, तो पहले register.php को हमने ओपन कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनको चेक करते हैं एक बार कि कोई कमी तो नहीं है। तो देखो अब PHP में अगर जो डेटा आपको डेटाबेस में भेजना है, तो डेटा आपका इनपुट फील्ड का डेटा आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो इनपुट जो आपने बनाया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, और इसके साथ में जो नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है, जो फॉर्म के अंदर आप इनपुट जितने भी लेते हैं उनमें जो नेम होता है, नेम के थ्रू ही हम डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर जो आप कोई दूसरा टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको नेम देना पड़ेगा। तो अगर जो आप इनपुट टाइप में नेम नहीं ले रखे हैं तो नेम को आप लगा लेंगे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर फुल नेम है तो हमने इसका नेम रखा है, ठीक है। ये मोबाइल हो गया और ये ईमेल एंड ये पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, क्लियर। और इसके बाद हमारा बटन है, यस। अगर जो फिर इसके बाद यहाँ फॉर्म में ज़रा चेक कर लेते हैं। देखो फॉर्म टैग जो है हमारा, एक्शन हमने नहीं देख रखा है। अगर जो जहाँ पर आप एक्शन कराना चाहते हैं वहाँ पर कराएंगे, जैसे हमने कराया फॉर्म
कोड डॉट php पे, हमने किस पे करा है, फॉर्म कोड डॉट php। क्लियर है, तो यही पेज हमारा यहाँ पर इस डायरेक्टरी में मौजूद होना चाहिए। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, माई हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के अंदर तुरंत न्यू वेब पेज, फॉर्म कोड डॉट php क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म कोड पेज हमने क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैकएंड का कोडिंग करेंगे। अगर जो वेरिएबल सेट करने में किसी को प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले आप, सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर मेथड को पोस्ट के बजाय गेट कर दीजिए। यहाँ पर मेथड को गेट करने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर्म में जाते हैं और यहाँ पर इसको हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश करने के बाद इसको हम फिल करते हैं। हमने फिल किया, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल कुछ भी, demo@gmail.com, ठीक है, और इसके बाद पासवर्ड तो 12345 एंड 12345, ठीक है। हम यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और चेक करेंगे कि URL में डेटा हमारा गेट मेथड से डेटा पहुँच जाता है। तो यही जो हमारे डेटा को लेके आ रहे हैं, यही वेरिएबल जो हमारे इंडेक्स होते हैं, जो डेटा को रिसीव करने के काम आते हैं, ठीक है। तो इस URL के अंदर के जो भी डेटा लेके आ रहे हैं, इनको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। क्लियर है, चलो, तो हम फॉर्म कोड पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करके रख लेते हैं। पहली बात, डेटा से हमारा कोई मतलब नहीं है, इंडेक्स क्या है, जो डेटा को लेके आ रहा है, तो ये हमारा इंडेक्स है। क्लियर, ये इंडेक्स है। तो बारी बारी से सारे इंडेक्सेस को अलग कर लेते हैं, ठीक है। डेटा से हमारा कोई मतलब नहीं, डेटा हमने हटा दिया, ठीक है। ये एक इंडेक्स हो गया, एक इंडेक्स हो गया। तो आपको वहाँ से बार बार चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर गेट मेथड करने के बाद में कॉपी करके सारे इंडेक्स ले आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे इंडेक्स हो गए। अब इनका यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले इफ यहाँ PHP स्टार्ट कर लेते हैं और PHP क्लोज करेंगे, PHP स्टार्ट एंड क्लोज, और इसके बाद में कोडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इफ इसेट $_पोस्ट, क्योंकि हम मेथड को फिर से पोस्ट ही करने वाले हैं। और कौन सा इंडेक्स, तो पहला इंडेक्स कौन सा है, रजिस्टर। अगर जो रजिस्टर इंडेक्स मिलता है, मतलब बटन क्लिक हुआ है, तो इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर पहुंचने पे हमको सारे वेरिएबल एक्सेप्ट करने हैं। सबसे पहले नेम, तो $नेम किस मेथड से है, पोस्ट मेथड से, तो $_पोस्ट, और एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मोबाइल,
पासवर्ड। तो इंडेक्स आपके जब तक मैच नहीं करेंगे जो आपने नेम एट्रीब्यूट के अंदर लिया है और यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर जो मैच नहीं कर रहा है तो आपका डेटा यहाँ पर रिसीव नहीं होगा। क्लियर? चलो, तो सारी वेरिएबल्स हमने यहाँ पर सेट कर ली। ठीक है, इससे पहले अदर वर्क स्टार्ट करें तो इससे पहले देखो, अगर जो हम डेटाबेस से कोई काम कराने वाले हैं तो सबसे पहले कनेक्शन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर इंक्लूड करा लेते हैं। तो इंक्लूड वंस और किस फोल्डर के अंदर है यहाँ पर एक बार चेक कर लो। प्रोजेक्ट में देखो इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग रखा हुआ है आपका। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंक्लूड और .php। ठीक है, यहाँ ./ जो लगा हुआ है ये आपका करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर जो आप इसको नहीं लगाते हैं तब भी आपका कोड चलेगा। क्लियर? तो रजिस्टर पे जाके मेथड को हम फिर से पोस्ट कर देते हैं और फॉर्म हमारा एकदम सही हो जाए। तो हमने सारे डेटा यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन अब डेटा हमको इंसर्ट कराना है डेटाबेस के टेबल में। तो हमको यहाँ पर याद आया कि भाई टेबल भी तो होना चाहिए डेटाबेस में। तो पहले चलते हैं हम इसके लिए टेबल को क्रिएट करें। क्लियर? तो टेबल को हमको क्रिएट करना है, तो phpMyAdmin गए और अपने डेटाबेस को हमने सेलेक्ट किया। तो कौन सा डेटाबेस? माई हॉस्पिटल डेटाबेस हमने बनाया था और इसको सेलेक्ट किया और इसके अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। तो यूजर्स नाम का हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं। इसके अंदर कितने कॉलम रहने वाले हैं तो सबसे पहले ये यहाँ पर चेक कर लेते हैं। नेम हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया और पासवर्ड हो गया। ये 4 कॉलम हो गए और इसके अलावा 2 कॉलम हम एक्स्ट्रा रखेंगे, एक आईडी एंड टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला वेरिएबल बना लेते हैं कॉलम यूजर अंडरस्कोर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पर यूजर अंडरस्कोर नेम, यूजर अंडरस्कोर ईमेल, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। यस, यहाँ पर मोबाइल कर देते हैं और इसके बाद में पासवर्ड। पासवर्ड एंड डेट डेट टाइम ऐसे लिख देते हैं। चलो बस। यूजर आईडी आपका इंटीजर टाइप का रहेगा। यूजर नेम वर्कर 255, जितना आपको वेरिएबल लेना है इसके लिए। ईमेल 255, ये आपका कैरेक्टर्स होता है, कितने कैरेक्टर तक आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम रखा है 255, आप जितना लेना चाहें, है ना। यूजर नेम आप 255 कैरेक्टर का वैसे भी पास करने वाले नहीं है। मोबाइल नंबर मान लेते हैं आपका बहुत होगा तो 15 कैरेक्टर का होगा, प्लस प्लस लगा के ये सब मिला के तो 15 या 30, है ना। चलो, पासवर्ड जितना भी बड़ा उसको रखना है कर देते हैं। डेट टाइम में आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर टाइम स्ट्रैप
और यहाँ पर करंट टाइम स्टेप है ना। और आगे चलते हैं, यूजर आईडी को हम क्या कर देते हैं, प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट। तो जब आप ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो प्राइमरी ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लियर है। चलो अब नीचे चलते हैं, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद डेटाबेस में हमारा यूजर का ईमेल यूनिक होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर देखो ये हमारा स्ट्रक्चर ओपन होके आएगा। तो यूजर ईमेल जो है इधर जाते हैं और यहाँ पर मोर के आगे उसी कॉलम के आगे जस्ट इसी में जाना है आपको सामने, और मोर पे आप जैसे पहुँचेंगे यहाँ पर यूनिक मिल जाएगा आपको यहाँ पर। क्लियर। तो ये यूनिक की भी हमारा लग गया। ठीक है, तो हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। अब टेबल के लिए हम एसक्यूएल लिखते हैं। तो यहाँ पर एसक्यूएल लिखते हैं, डॉलर एसक्यूएल यूजर इंसर्ट नाम से वेरिएबल हमने बनाया। ठीक है, डॉलर एसक्यूएल अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर इंसर्ट। डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे, तो डबल कोट के अंदर तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल कौन सी है, यूजर्स। इसके बाद में कॉलम नेम हमको पास करना होता है, तो कॉलम हम पास कर देते हैं यूजर अंडरस्कोर नेम कॉमा यूजर अंडरस्कोर ईमेल यूजर अंडरस्कोर मोबाइल यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। वैल्यूज, फिर वैल्यूज को हम सेट कर देते हैं। और वैल्यूज आपकी हमें सिंगल कोट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सिंगल कोट, फिर सिंगल कोट 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे सिंगल कोट हो गए हैं। यहाँ पर हम सेट कर देते हैं डॉलर नेम, यस, डॉलर ईमेल। एक बात याद रखना, जिस सीक्वेंस से आपने यहाँ पर कॉलम पास किए हैं उसी सीक्वेंस से यहाँ पर ये पास करेंगे। ठीक है, तो नेम है तो पहले हम नेम का वेरिएबल पास करेंगे, फिर ईमेल, फिर देखो हमने यूजर मोबाइल पास किया है तो यहाँ पर डॉलर मोबाइल एंड डॉलर पासवर्ड। अब हमको इस क्वेरी को रन करना है। जो क्वेरी हमने लिखी है इसको रन करना है। तो रन कैसे करेंगे, हमारा कौन सा फंक्शन है रन कराने के लिए, MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी, MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी। इसके अंदर आपके दो पैरामीटर पास होते हैं। पहला कनेक्शन, तो कनेक्शन हमने कहाँ पर बनाया है, config.php में। config.php के अंदर हमने कनेक्शन बनाया था, वो भी किस वेरिएबल में, CONN, है ना। तो यहाँ पर कनेक्शन हमने पास कर दिया। और इसके बाद में क्वेरी, तो क्वेरी हमने किस वेरिएबल में लिखी है, SQL यूजर इंसर्ट। तो SQL अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर इंसर्ट, इसको हमने पास कर दिया। इतना करते ही हमारा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है,
चलो, तो इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अगर जो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इफ़ $x इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडर लगा देते हैं और रीडायरेक्ट कर देते हैं। हेडर लोकेशन, और जिस पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना है, तो मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो लॉगिन पे login.php। क्लियर। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। क्लियर। तो इस फॉर्म को रिफ्रेश कर लेंगे, इसके बाद फिल करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव। तो रजिस्ट्रेशन अगर जो सक्सेसफुली नहीं हुआ होता तो ये लॉगिन पेज पे नहीं आता। तो यहाँ पर एक बार डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का डेटा हमारा डेटाबेस में पहुँचा कि नहीं पहुँचा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट वर्क आता है, किसका आता है, अब जो है वैलिडेट करने का है ना। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक नया ईमेल और ये दो फील्ड हमने खाली छोड़ दी यहाँ पर। ठीक है, और पासवर्ड भी हमारा खाली पड़ा हुआ है, और इसको हम क्या कर देते हैं, रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं, तभी ये लॉगिन पे पहुँच गया और एक एम्प्टी डेटा यहाँ पर स्टोर हो गया होगा। हमने ईमेल फील्ड पास की थी तो सिर्फ ईमेल फील्ड हो गया। तो हम चाहते हैं ये पीएचपी के थ्रू वैलिडेट भी हो। अगर जो कोई भी एक फील्ड आपकी खाली है तो ये इंसर्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलो, तो सबसे पहले फॉर्म के अंदर अगर जो आपको HTML के थ्रू वैलिडेट करना है, रिक्वायरमेंट लगानी है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा सकते हैं, है ना, रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इससे भी आपका HTML के थ्रू हो जाएगा, लेकिन PHP के थ्रू भी हम बैकएंड में एक बार कर लेंगे। क्लियर। तो रिक्वायर्ड हम लगा देते हैं सब में, तो ये हमारे HTML के थ्रू हो जाएगा। क्लियर। चलो, इसको और रिफ्रेश कर लिए, पेज को रिफ्रेश कर लिए। अब यहाँ पर जैसे रजिस्टर बटन क्लिक करते हैं तो ये रिक्वायर्ड है, तो जब तक फिल नहीं करेंगे तो HTML आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। क्लियर। तो नेक्स्ट इसको PHP के थ्रू कैसे वैलिडेट करेंगे, तो यहाँ पर हमने जो है एरर सेट कर लेते हैं। अगर जो इम्पटी रहता है, कोई भी फील्ड आपकी इम्पटी आती है, लेकिन एक बात याद रखना, PHP में डेटा आपका एक दूसरे पेज पे भेजना है। एक दूसरे पेज पे अगर जो भेजना है, यहाँ से कोई भी एरर भी भेजनी है, कुछ भी भेजनी है, तो आपके 2-3 तरीके हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा।
जिसे फॉर्म के थ्रू डेटा गेट एंड पोस्ट मेथड से जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो एरर सिंगल एरर है या मल्टी एरर है तो आप URL में भेज सकते हैं गेट मेथड के थ्रू, और इसके अलावा आप उसको सेशन में असाइन करके भेज सकते हैं या कुकी में असाइन करके भेज सकते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पर सेशन का यूज करने वाले हैं और सब बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और हमको HTML के रिक्वायर्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं उसका कोडिंग। तो इफ़ एम्प्टी फंक्शन कब ट्रू होता है? जब फील्ड आपकी एम्प्टी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्टी के अंदर कब जाएगा? जब ये फील्ड आपकी एम्प्टी होगी। चलो, यस, इसका एल्स पार्ट। ठीक है, अगर जो एम्प्टी है तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? तो जब फील्ड एम्प्टी नहीं होगी तब नेम नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। इससे पहले एक यहाँ पर एरे क्रिएट कर लेते हैं एम्प्टी। तो इंसर्ट नाम का एरे हमने क्रिएट किया, इंसर्ट एरे। ठीक है, तो एरे हमने एम्प्टी एरे क्रिएट कर लिया यहाँ पर, और इसके बाद एरर लिखते हैं। तो यहाँ पर डेटा नाम का वेरिएबल है, उसका इंडेक्स एरर है ना, एरर इक्वल टू रिक्वायर्ड, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड या दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, जो भी आपको लिखना है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। इसके साथ में अगर जो एरर नहीं है तो डेटा वैल्यू इक्वल टू जो आपका ये पोस्ट में नेम आएगा वही इसमें भी असाइन हो जाएगा, है ना, वो इसमें भी असाइन हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसको डबल ना करके यहाँ पर सिंगल कर सकते हैं। कैसे? जो डेटा वैल्यू इंडेक्स पे असाइन होगा $_ पोस्ट नेम से, और वही नेम नाम के वेरिएबल में भी असाइन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो डबल लाइन ना लिख के एक ही लाइन में हमने इसको लिख लिया। क्लियर? चलो, अगर जो ये डेटा हमारा एरर भी जनरेट हो चुका है और उसकी वैल्यू भी जनरेट हो चुकी है। जिस टाइम पे अगर जो आपका फील्ड एम्प्टी है तो वहाँ पर एरर जाएगा, अदरवाइज वैल्यू जाएगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर डॉलर इंसर्ट नाम का जो हमने एरे क्रिएट किया था और उसका इंडेक्स रख देते हैं जो फील्ड का नेम है। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे बनने वाला है। और अगर जो आपको PHP के एरे में कोई प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा एरे के बारे में पहले से पढ़ लो और अच्छे से, है ना, क्योंकि एरे आपका PHP का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर हम डेटा असाइन कर देते हैं। यहाँ पर जो भी डेटा आया है उसको हमने असाइन कर दिया। नेक्स्ट यही काम हमको किसके लिए करना है? ईमेल के लिए। चलो, मोबाइल के लिए एंड ईमेल के लिए। ठीक है, चलो, तो एम्प्टी चेक करने का काम सेम टू सेम यहाँ पर। तो यहाँ पर नेम ही रखते हैं, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर कर देंगे मोबाइल फील्ड इज रिक्वायर्ड, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा है? मोबाइल, Ctrl+C और यहाँ पर मोबाइल। तो यहाँ पर मोबाइल फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एरर हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगा मोबाइल। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नाम के वेरिएबल में भी असाइन हो जाएगा, तो इस वेरिएबल का काम ख़त्म। और यहाँ पर इंसर्ट मोबाइल, एक नया इंडेक्स बना और यहाँ पर जो डेटा जनरेट हुआ उसको यहाँ पर असाइन कर दिया। क्लियर? चलो यही काम सेम हमको ईमेल के लिए भी करना है ना। तो ये कॉपी करके हमने यहाँ पर रख लिया। और किसके लिए? अब ईमेल ठीक है, वैल्यू भी सेट हो गई ईमेल नाम के वेरिएबल में। और यहाँ पर डेटा भी हम ईमेल पे भेज देते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल का काम ख़त्म। फिर यहाँ पर लॉजिक आता है पासवर्ड का। ठीक है, तो पासवर्ड, पहली बात इम्पटी नहीं होना चाहिए और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर भी लॉजिक लिख लेते हैं पासवर्ड के लिए। एरर रहेगा यहाँ पासवर्ड एंड यहाँ कंफर्म पासवर्ड है ना, सी पासवर्ड तो इसका तो हम लॉजिक रखेंगे पासवर्ड इज एम्प्टी, है ना। पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, नेक्स्ट इसका लॉजिक हम चेंज करने वाले हैं कंफर्म पासवर्ड। क्लियर है? तो इसका लॉजिक इफ कंफर्म पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पासवर्ड, इससे मैच करेगा। क्लियर? अगर जो मैच हो जाता है कंप्लीटली तो यहाँ पर लॉजिक हम चेंज कर देते हैं, अच्छा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, इसकी हमको ज़रूरत वैसे है भी नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। और है ना, क्योंकि पासवर्ड की वैल्यू को सेट कराने की हमको ज़रूरत
नहीं होती है। क्लियर। चलो, तो पासवर्ड की वैल्यू हमको सेट नहीं कराना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इम्पटी पासवर्ड इज, अगर जो इम्पटी है तो ये हमारा एरर आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये ना करके हम क्या करेंगे, यही करेंगे। क्लियर, सेम टू सेम। अगर जो इम्पटी, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। क्लियर, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर जो पासवर्ड नाम का वेरिएबल था, पासवर्ड नाम के वेरिएबल में इसी पासवर्ड को स्टोर करा देते हैं, वो भी हैश करके MD5 और किसी एक पासवर्ड, दोनों को सेम होना चाहिए। तो जब सेम है तो इसको MD5 में करके हमने यहाँ पर स्टोर करा दिया पासवर्ड नाम के वेरिएबल में। लेकिन अगर जो सेम नहीं है तो यहाँ पर एक नई एरर जनरेट करते हैं डेटा की, डेटा कन्फर्म एरर। ठीक है, चलो, तो ये दोनों वेरिएबल हम हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत अब नहीं है। और यही काम फिर से करना है हमको, डेटा को फिर से असाइन करना है, लेकिन इस बार कहाँ पर, पासवर्ड में। ठीक, चलो, ये सारा हमारा डेटा असाइन हो गया, सारा डेटा असाइन हो गया। अब क्या करते हैं, सेशन को सेट करते हैं। तो सबसे पहले सेशन नाम के वेरिएबल को अगर जो एक्सेस करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, और सेशन हम जनरेट करते हैं इंसर्ट का, डॉलर अंडरस्कोर सेशन इंसर्ट नाम का हमने सेशन जनरेट किया, और इसके अंदर हमने फाइनल वैल्यू जो इंसर्ट वाली है इसको असाइन कर दिया। ये हमारा कहाँ पर असाइन हो गया, सेशन में। ठीक है, तो इंसर्ट का वैल्यू जितना भी एरर ये जनरेट होगा, डेटा जनरेट होगा, सारा सेशन में असाइन हो जाएगा। क्लियर है, अगर जो सेशन में असाइन हो गया तो इसको हम उस पेज पे आराम से एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर, चलो, लेकिन इससे पहले ये कोड ना रन हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई ये कोड तब तक रन नहीं होना चाहिए जब तक कि इसमें कोई एरर है, तब तक ये रन नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलो, तो यहाँ पर एक सिंपल सा वेरिएबल ले लेते हैं, डॉलर स्टेटस, स्टेटस है ना, स्टेटस इक्वल टू ट्रू। क्या है, ट्रू। स्टेटस अभी पॉइंट कर रहा है ट्रू को, और जहाँ जहाँ एरर जनरेट हो रही है वहाँ पर इसको हम फॉल्स कर देंगे, है ना। तो किसी एक में भी अगर जो एरर आ गई तो स्टेटस हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, तो स्टेटस फॉल्स कहाँ कहाँ हम करेंगे, जहाँ जहाँ एरर जनरेट हो रही है। तो इम्पटी यहाँ पर एरर जनरेट हो रही है, क्लियर, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, और कन्फर्म एरर भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, चलो,
तो इसको कंडीशन में एक बंद कर देते हैं, इफ स्टेटस इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर जाए, नहीं तो अगर जो फॉल्स हो चुका है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये हमने कर दिया। क्लियर? चलो ठीक है। तो अब हमने सारा वैलिडेशन कर लिया है, तो हमको रिक्वायर्ड की अब ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना। तो हम रिक्वायर्ड हटा देते हैं, जितना भी है रिक्वायर्ड बिल्कुल हटा देते हैं। जहाँ जहाँ हमने रिक्वायर्ड लगाया था सब कुछ हटा देते हैं। क्लियर? ठीक है, रिक्वायर्ड हटा दिए। और यहाँ पर पहले सेशन को एक्सेस करके देखते हैं कि एरर हमारी आएगी या नहीं आएगी। क्लियर? तो सेशन, सबसे पहले तो सेशन एक्सेस करना है, तो सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। और एरे है, सेशन नाम का एरे है, तो उसको प्रिंट आर करा लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि मिला कि नहीं मिला। प्रिंट आर डॉलर अंडरस्कोर सेशन। ये याद रखना, सेशन हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। जो आपके सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो कैपिटल में ही लिखने हैं। ठीक है? और हमने कौन सा सेशन स्टार्ट किया था? इंसर्ट। अगर जो किसी को कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो पॉज करके जो है बैक में जाके फिर से देख सकते हैं। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो इसको यहाँ पर हम कुछ भी फिल नहीं करते हैं और सबमिट कर देते हैं। और इसके बाद अभी रिडायरेक्ट नहीं हुआ है तो हम इस पे आ जाते हैं फिर से बैक करके और देखते हैं सेशन में सारी एरर्स हमारी असाइन हो चुकी हैं। नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, और इसके बाद दूसरी एरर है मोबाइल फील्ड इज रिक्वायर्ड, और इसके बाद ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, है ना, और पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। क्लियर? यस, है ना। तो यहाँ पर कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब क्या करते हैं, अगर जो हमारा सेशन असाइन हुआ है और ये स्टेटस फॉल्स हो चुका है ना, तो यहाँ पर एक लॉजिक हमारा सिंपल सा बन रहा है। अगर जो स्टेटस ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, लेकिन इसका एल्स पार्ट, अगर जो स्टेटस ट्रू नहीं है फॉल्स है तो ये हेडर लगा देते हैं और किस पे भेज देते हैं कि भाई फिर से रजिस्ट्रेशन पेज पे चला जाए। रजिस्ट्रेशन डॉट php, रजिस्टर डॉट php है क्या, रजिस्टर डॉट php। क्लियर? तो जो हमारा पेज है तो यहाँ हम एम्प्टी क्लिक किए और रजिस्टर पे ऑटोमेटिक आ गया। यही जो एरर्स हैं इनको हमको शो करानी है। क्लियर? चलो शो कराते हैं। स्मॉल के अंदर हम करा देते हैं स्मॉल, ठीक है, और स्मॉल क्लोज। यहाँ लॉजिक लिखेंगे, तो इफ ये लॉजिक कहाँ का होगा, PHP का, तो PHP स्टार्ट करना पड़ेगा एंड PHP क्लोज, और इसके बीच में
if set dollar underscore session index insert, और इसके बाद सेकेंड पैरामीटर मल्टी डायमेंशनल एरे हमने क्रिएट किया है ना। तो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर किस फील्ड के लिए, तो फील्ड हमारा कौन सा था, नेम है ना, नेम, और इसका फिर से एरर है ना। तो इसके अंदर नेम फील्ड का इंसर्ट नाम के सेशन में नेम नाम के जो फील्ड के लिए आपका बनाया गया है एरर, वो वाला यहाँ पर अगर जो मिल रहा है तो आपको प्रिंट करा देना, यही सेम टू सेम प्रिंट करा देना। क्लियर। तो यही एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, और इको करा दें। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा शो होना स्टार्ट हुआ है एरर यहाँ पर कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, तो नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर एरर शो होना स्टार्ट हो गया। क्लियर। चलो, तो यही लॉजिक हमको सबके लिए करना है। क्लियर। तो ये स्मॉल वाला कॉपी कर लेते हैं, स्मॉल कॉपी कर लेते हैं। क्लियर। चलो, यहाँ पर नेम फील्ड के अंदर नहीं, ईमेल फील्ड के अंदर, किसके अंदर, ईमेल, यस, मोबाइल का है तो मोबाइल फील्ड के लिए जो हमने एरर जनरेट की है मोबाइल। ठीक है, और उसके बाद ईमेल के लिए ठीक। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो नेम फील्ड का आ गया, मोबाइल का भी आ गया, ईमेल का भी आ गया। ठीक है, अब पासवर्ड का और कंफर्म पासवर्ड का। ठीक है, तो इसके बाद पासवर्ड में एरर, पासवर्ड, यहाँ पर हमने क्या इंडेक्स जनरेट किया था एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यस कंफर्म, यस। तो यहाँ पर पासवर्ड ही रहेगा लेकिन एरर बदल जाएगी कंफर्म। तो अभी कंफर्म एरर में कोई भी एरर नहीं आ रही है, क्योंकि इसको जब हम फिल करेंगे और कंफर्म एरर में नहीं फिल करेंगे तब एरर आएगा। ज़रा इसको हम फिर से क्लिक करते हैं और देखते हैं कंफर्म पासवर्ड जो आपका एम्प्टी है ना, एम्प्टी है। ज़रा इसको चेक करते हैं कि हमने इस पर वेरिएबल नहीं चेंज किया क्या, पासवर्ड यस सेट करने के टाइम में हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पर यस पासवर्ड, यस ये जो है पासवर्ड फील्ड के अंदर नहीं गया है ना। तो यहाँ पर ये
एम्प्टी नहीं था तो इसके अंदर गया नहीं, तो जो पुरानी एरर है यही दोबारा से सेट हो गई। तो इसकी भी एरर सॉल्व करनी पड़ेगी, इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। इसका प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक बार एरर सेट करने के बाद में, है ना, एरर जैसे ही हम सेट करते हैं और इसके बाद में डेटा वेरिएबल, यहाँ पर जो हमारी प्रीवियस एरर रह जाती है उसको अनसेट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको अनसेट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे एरर हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पर अनसेट और इसके बाद में किसको, डॉलर डेटा को, है ना, डॉलर डेटा को, क्लियर। तो यही अनसेट कर देते हैं, बार बार इसको हम अनसेट कर लेते हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने असाइनमेंट कंप्लीट किया, क्लियर। चलो ये भी अनसेट हो गया, यस, देन ये फिर से अनसेट हो गया, क्लियर। और इसके बाद में फाइनली यहाँ पर वेरिएबल अनसेट हो गया, क्लियर। तो इस वेरिएबल का जब हमको ज़रूरत है तब रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि नेम फील्ड आ गया, मोबाइल फील्ड आ गया, ईमेल फील्ड आ गया और एरर में पासवर्ड फील्ड आ गया, ठीक है। पासवर्ड हम जो है फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और कंफर्म पासवर्ड फिल नहीं करते हैं तो यहाँ पर देखो पासवर्ड फील्ड में नहीं आया, कंफर्म पासवर्ड में आ गया पासवर्ड नॉट मैच्ड। क्लियर कि नहीं क्लियर, यस। चलो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो इसकी प्रीवियस वैल्यू है, अगर जो कोई भी एरर आ जाती है मान लेते हैं और फील्ड हमारी कोई भी फिल है पहले से, तो उसका डेटा हटना नहीं चाहिए, है ना, हटना नहीं चाहिए, यहाँ पर पहले से फिल होके आना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको वैल्यू के सेक्शन में इसको जो है प्रिंट कराना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, अगर जो इतना सारा कोड, इतना बड़ा कोड हम लिखेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से लिख लेते हैं। तो आपने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर तो PHP स्टार्ट किया हमने एंड PHP क्लोज, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर इको, टर्नरी ऑपरेटर का आपका जो है लॉजिक क्या होता है, यहाँ पर एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन हमको लिखना है इसेट, क्लियर। अगर जो इसेट होता है, ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट ए भी रहेगा, ये फिर इसेट, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लॉजिक लिख दिया इसेट नेम और नेम का वैल्यू, क्या, अगर जो वैल्यू मिलता है तब आपका, अब यहाँ पर ऑपरेटर का यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क, कौन सा है, टर्नरी ऑपरेटर। और इसके बाद में होता है ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, जो भी आपको देनी है, ट्रू होने पे क्या प्रिंट रखना है, अदरवाइज क्या रखना है, ठीक है। तो आपका कोड कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, अगर जो आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जहाँ हमने इंसर्ट का काम छोड़ा था, इंसर्ट का काम इंसर्ट हो गया था, है ना, और आप रिक्वायर्ड करके HTML में रिक्वायर्ड करके और इसको आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर। तो ये करने की, अगर जो आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद या तो एम्प्टी रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है, जरा हम देख लेते हैं। तो पुरानी फील्ड जो भी हैं फिल होके आनी चाहिए, तो ऐसा ही काम हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसे नेम के अंदर हमने फिल कर दिया, नेम के अंदर हमने फिल कर दिया, तो जब हम रजिस्टर करें और कोई एरर आती है तो ये रोहित हटना नहीं चाहिए, इसी के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपका जो है यस कोई प्रॉब्लम है, ज़रा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई। चलो ठीक है, एम्प्टी है, इसको प्रॉब्लम को ज़रा चेक करते हैं।
प्रॉब्लम हेयर, तो यहाँ पर हमको इसेट नहीं लगाना, इस बार वैल्यू प्रिंट करानी है ना, तो इसेट नहीं लगाना, इसेट नहीं लगाएंगे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं, हो गया है क्लियर। तो ये पुरानी वैल्यू हमारी सेट होके आ गई, क्लियर। तो इसका एरर हट गया और पुरानी वैल्यू ऑटोमेटिक फिल रहेगी, ये आपका जाएगा नहीं। अगर जो आप इसको PHP के थ्रू नहीं करना चाहते तो आपको जावा स्क्रिप्ट, एजेक्स वगैरह लगानी पड़ेगी। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि कोई काम जो आपका जावा स्क्रिप्ट और एजेक्स से होता है वो PHP से नहीं हो सकता, बस कर सकते हैं, किसी ना किसी के तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। चलो, तो हम सेशन के तरीके से करा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही इतना काम हमको फिर से करना है, हर एक फील्ड में करना है ना। तो वैल्यू के सेक्शन के अंदर इतना काम हमको फिर से बार बार करना है। ठीक है, एक बात याद रखना, थोड़ा ध्यान से करना। अगर जो वीडियो में अगर जो आपको समझ नहीं आ पा रहा है तो उसको वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं, है ना। लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। एक बार अगर जो आप इस कोड को कर लेते हैं तो आपको आसान लगेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको डर लगता रहेगा, इतना बड़ा कोड है कैसे होगा, है ना। तो ये सबसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक को समझिए कि करना क्या है हमको, और ऑटोमेटिक उसके बारे में रास्ता कोई ना कोई निकल आएगा। तो हमने जो है यहाँ पर रास्ता निकाल लिया इसके बारे में, है ना। तो मोबाइल भी फील्ड होके मान लेते हैं, कोई भी फील्ड अगर जो हमारी जो है मोबाइल हो गया, इसके बाद ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल के बजाय केवल PHP है और इसमें कोई जो है आपका एजेक्शन जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हुआ है वैलिडेशन के लिए, है ना। तो मान लेते हैं इसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया और ईमेल को फिल कर दिया है, ईमेल को हमने फिल कर दिया, ठीक है, demo@gmail.com, ठीक है। चलो, और इसके बाद हम रजिस्टर कर देते हैं। तो बाकी फील्ड आपकी खाली आएंगी, लेकिन ये फील्ड ऑटोमेटिक जो पहले से भरी गई थी वो फिल हो के आएगी। इस टाइप का आपका फॉर्म में वर्क होता है। आप देखते हैं कि किसी वेबसाइट पे जाते हैं, रजिस्टर करते हैं, अगर जो कोई एरर आती है फॉर्म में तो पुरानी फील्ड्स आपकी डिलीट नहीं होती हैं। लेकिन अगर जो आप ऐसा वैलिडेशन नहीं करते हैं, वैल्यू सेट नहीं कराते हैं, तब आपका ये फील्ड एकदम क्लीन हो जाएगा, क्लियर है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना और अच्छे से केयरफुली इसका वर्क करेंगे, क्लियर है। तो अभी यहाँ पर जो हमने ऊपर प्रिंट कराया था इसको हटा देते हैं, है ना। तो ये प्रिंट आर हटा देते हैं, बस क्लियर। अब क्या करते हैं, एक नया डेटा फील्ड जो है इंसर्ट करके हम देखते हैं। अभी यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिए, है ना। और अभी एक ज़रूरी चीज़ ये है, एक बार अगर जो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाता है ना, इसके बाद में ये सेशन हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये वैल्यूज फिल हैं, ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। तो ये जो है कोड कहाँ पर करेंगे, फॉर्म कोड के अंदर। फॉर्म कोड के अंदर अगर जो सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो जाता है ना, सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर सेशन यस कुछ नहीं, अनसेट फंक्शन अभी हमने पढ़ाया। अनसेट से क्या करते हैं, अनसेट करते हैं किसी इंडेक्स को। तो एरे सेशन का जो एरे है इसको अनसेट कर देंगे, $_ सेशन क्या है, इंसर्ट, ठीक है। चलो, ये अनसेट हो जाएगा। इसके अलावा ठीक है, इसके बाद में कोई एरर आती है तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, और एरर कोई नहीं आएगी। लॉजिक बढ़ा सकते हैं आप, जितने लॉजिक करना चाहें कर सकते हैं, है ना। ये कम्प्लीटली अच्छे तरीके से हम फर्स्ट इंसर्ट में हम आपको बताए दे रहे हैं कि कैसे वैलिडेशन कर रहे हैं,
और इसके बाद जितने भी फॉर्म होंगे तो थोड़ा फास्टली हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, ये चलो पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो हमारा डेटाबेस था इसके अंदर जितनी भी पुरानी फील्ड्स हैं इनको इंपटी कर देते हैं, एक नई फील्ड हम क्रिएट करते हैं। क्लियर, तो इस टेबल को इंपटी कर देते हैं, एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और रजिस्टर पे कम्प्लीटली क्लिक होने के बाद में देखो हमारा लॉगिन पे आ गया, इसका मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया होगा। क्लियर, तो MD5 में हैश होके हमारा पासवर्ड भी स्टोर हो गया और सारी डिटेल भी फिल हो गई है ना। और इसके बाद अब रजिस्टर पेज पे जाते हैं तो यहाँ पर सेशन अनसेट हो चुका था, तो यहाँ पर कोई भी फील्ड आपको अब नहीं दिखेगी पुरानी। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो अगर जो इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है आपका तो एक बार वीडियो आप रिपीट कर लेंगे तो इस सेशन में बिल्कुल जो है इंसर्ट का काम कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद में कल हम लॉगिन का कोड कराते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड गुड लक ऑल, एंड जो है टेक केयर, और अच्छे से करना इसको कोड को। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेना, अगर जो नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके पॉज करके कैसे भी करना, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से।